फिर से मैं आपका सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ फैटी लीवर के पार्ट 4 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप इसके पार्ट्स 1, 2 और 3 भी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं फैटी लीवर को सेल्फ मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे हमारी डाइट थेरापी तथा कुछ घरेलू उपचार पर। पहले बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर की, उसके बाद हम करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर की स्थिति में जिसका हमें ध्यान रखना है जिससे ये मैनेज हो सके, इस स्थिति में सबसे पहले हमें अल्कोहल का यानी शराब का परित्याग करना होगा। फिर इसके बाद आप डाइट थेरापी तथा घरेलू उपचार अपनाकर पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। परंतु यदि आपने शराब का ही सेवन बंद नहीं किया तो वह स्थिति आपके लिए हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, यहाँ तक कि लीवर कैंसर की समस्या भी हो सकती है, जो कि जानलेवा घातक हो सकती है। महिलाओं में तो कम मात्रा में भी शराब पीने से भी ये समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा शोध हो चुका है, ऐसा अनुसंधान हो चुका है कि यदि व्यक्ति शराब पीना कम कर देवे तो फैटी लीवर यहाँ तक कि लीवर कैंसर का खतरा भी आधे से कम हो जाता है। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। फैटी लीवर में तो शराब जहर है। आप कुछ कारगर उपाय को अपनाकर समस्या से पीछा छुड़ा सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसी स्थिति के लिए आप अपने मन को पीने से विचलित करने के लिए दूसरी चीजों पर आप अपना समय व्यतीत करें। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए अपने परिवार, विशेष रूप से बच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत करें। ऐसे मित्रों और अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें जो बहुत शराब पीते हैं। अब बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को सेल्फ कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा, जिससे हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी बात, मोटापे से बचें, यानी आप अपना बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल व एक्सेप्टेबल रेंज में ही रखना चाहिए। डायबिटीज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपोथायराइडिज्म जैसी अन्य समस्याओं को कंट्रोल रखें। इन सभी समस्याओं को भी मैनेज करने हेतु मेरे द्वारा तैयार की गई स्पेशल डाइट थेरापी को अपनाएं, जो इन बीमारियों को भी कंट्रोल रखेगा और फैटी लीवर को भी मैनेज ही नहीं रिवर्स भी कर देगा। सबसे पहले उठते ही 2 ग्लास रात्रि का रखा हुआ मिट्टी या चुंबक से बने पात्र का पानी धीरे धीरे पीकर ब्रश या दातुन करें। फिर शौच निवृत्ति के लिए जाएं। अब एक नींबू का रस या 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को आप 200 ml गुनगुने गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर लेवें। सुबह के नाश्ते के लिए रात्रि का भीगा हुआ 5 बादाम, 3 अंजीर, 8 से 10 मुनक्का, साथ में आप ओट मील। ओट्स एक फाइबर से भरपूर फूड है। ओट्स में बीटा ग्लूकेन्स नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, जो लीवर में डिपॉजिट फैट को कम कर देता है, जिससे लीवर को सुरक्षा मिलती है, लीवर को स्ट्रेंथ मिलती है। साथ में आप मलाई रहित दूध 1 कप और 2 से 3 कली लहसुन को अच्छा सा चबा चबा कर खाएं। दोपहर के भोजन में यानी लंच में आप मूली व मूली के पत्तों या पालक के रस में गूंदी हुई चोकर सहित आटे की 2 रोटी ले लें।
भरपूर मात्रा में आप सब्जियां खाएं, ताजा दही या छाछ लें, सलाद लें और अंकुरित अनाज जिसमें मूंग, मोठ, मेथी, चना, अल्फा अल्फा यानी रिंजका होना चाहिए। दोपहर के भोजन के 2 से 3 घंटे बाद आप कोई भी मौसम के अनुसार फल, विशेष रूप से फैटी लीवर के लिए, लीवर डिस्फंक्शंस में आपको पपीता, नाशपाती, नाख, बब्बूगोशा या ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा या फिर अवोकाडो जरूर से लेना चाहिए। इसके 2 घंटे के बाद यानी सायंकाल लगभग 5 बजे के लगभग आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं या फिर आंवला, बीट और कैरेट जूस लेना चाहिए। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कच्ची हल्दी डालकर भी इससे बना हुआ जूस ले सकते हैं। सायंकाल के भोजन में लगभग 7 से 8 बजे आपको वही एक चोकर सहित आटे की बनी हुई रोटी है वो लेनी चाहिए, सब्जियां लेनी चाहिए, सूप लेना चाहिए और साथ में चटनी का सेवन करना चाहिए। सोने से पूर्व आपको डिटॉक्स वाटर अगर आप पीना चाहें तो जरूर से लेना चाहिए। ध्यान रखें कि संक्रमित खाद्य पदार्थों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स तथा ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थ, ट्रांस फैट से बचें, सैचुरेटेड फैट्स की खपत को सीमित करें। साथ में जैम, पेस्ट्री, डिब्बा बंद आहार, आलू, चीनी, चावल, मैदा और ज्यादा तले हुए पदार्थों का व दूषित पानी का तथा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की डाइट को आप फॉलो कर आप फैटी लीवर को मैनेज कर सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके घरेलू उपचार बता रहा हूं, आप उनको भी अपनाकर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पहला उपाय इस प्रकार से है, रात को आप एक पका हुआ कागजी नींबू लेकर उसके 2 टुकड़े कर लें, फिर दोनों के बीज निकालकर उन आधे आधे नींबुओं को भी बीच में से इस प्रकार से काटें कि वो अलग ना हो। इस प्रकार एक नींबू के 4 भाग हो जाएंगे। अब एक भाग में काली मिर्च का चूरन, दूसरे भाग में पिसा हुआ काला या सेंधा नमक, तीसरे में सौंठ का चूरन और चौथे में पिसी हुई मिश्री भर दें और एक प्लेट में ढककर रख दें। सुबह खाना खाने के 1 घंटा पहले नींबू के इन चारों फाकों को तवे पे थोड़ा गर्म करने के बाद आप इसको दिन भर चूस सकते हैं। दूसरा आप उपाय अपना सकते हैं, चिरायता, नीम की छाल, अड़ूसे की छाल, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन सबको 3-3 ग्राम की मात्रा में लेकर 1 लीटर पानी में पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो छान कर रख लें। ठंडा होने पर इसकी 6 ग्राम शहद मिलाकर आप इसका सेवन करते रहें। तीसरा आप प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, प्रतिदिन सुबह खाली पेट और रात को सोते समय चुटकी भर अजवाइन पानी के साथ फाका करें। चौथा उपाय आप कर सकते हैं कि आधा कप मूली और मूली के पत्तों का रस लेकर उसमें कुंजा मिश्री डालकर प्रतिदिन आप सुबह शाम इस रस का सेवन किया करें। पांचवा उपाय आप कर सकते हैं कि 50 से 60 ग्राम की मात्रा में सूखे हुए अंजीर को जामुन के सिरके में 3 दिन तक भिगो कर रखें। इसके बाद 2 से 3 नग अंजीर प्रतिदिन सुबह शाम कुछ हफ्तों तक चबा चबा कर खाएं। छठा आप प्रयोग कर सकते हैं, छाया में सूखे हुए आंवलों को मोटा मोटा कूट लें, फिर 10 ग्राम कूटे हुए आंवलों को 400 ग्राम पानी में डालकर मिट्टी के बर्तन में मंद आंच पर पकाएं। पानी जब जलकर 1/4 रह जाए तो उसे छानकर बोतल में भर दें
सुबह खाली पेट तथा रात्रि को सोने से पहले इसका सेवन करें तो आपका फैटी लीवर अपने आप मैनेज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। लीवर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी आने वाली मेरी वीडियोस में इस तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।